ग्रुप के मिशन और विज़न का। मिशन और विज़न का सबसे फर्स्ट मिशन और विज़न को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मिशन विज़न का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो हम लोगों का जो मिशन है डीएस ग्रुप का, वो है कि लोग अपनी लाइफ़ बेहतर तरीके से जी सकें। बेहतर तरीके से मतलब उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं ये इसका शॉर्ट ही रखा है मैंने। आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आगे डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन बाकी दी हुई है। और हम लोगों का जो विज़न है, हम लोग जो आगे करने वाले हैं या फिर आप लोगों के लिए जो करने वाले हैं, वो है हम आपके लिए एजुकेशन फ़ील्ड में, और वो फिर एजुकेशन चाहे किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। आपको बॉडी को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके माइंड को लेकर, आपके कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड या आप जो भी नए-नए स्किल्स जो होते हैं उनको लेकर आप ये सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का हमारा पूरे होल वर्ल्ड, आपको पूरे दुनिया के, पूरे इस वर्ल्ड की जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड स्टफ़ होगा, पढ़ाने का मटेरियल हम आपके सामने प्रोवाइड कराएँगे आपके लिए। और ये कहीं न कहीं मिशन और विज़न मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा भी हम लोगों के साथ कौन-कौन कनेक्ट है और मेरी आवाज़ आप लोगों को आ भी रही है या नहीं आ रही? जैसे आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार थोड़ा-सा कमेंट कीजिए। हो सकता है कहीं आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही हो और मैं इतनी देर ओके, ओके अभी यस, यस, ओके, ओके, ठीक ओके, ओके, थैंक्स कीर्ति मैम। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं मिशन और विज़न। और ये कहीं न कहीं मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी कंपनी के लिए या किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी फ़र्म के लिए ज़रूरी है मिशन और विज़न। ये हर इंसान की लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट मस्ट है, क्योंकि ये एक हिसाब से आप बोल सकते हैं गोल। बिकॉज़ एक अमीर और गरीब में बस फ़र्क इतना होता है, अमीर को पता रहता है वो आने वाले 5 साल में, 10 साल में किस जगह होगा, कितना कमा रहा होगा और क्या उसके पास नॉलेज होगी, उसके आस-पास किस टाइप के, किस तरह के लोग होंगे। और वहीं अगर बात करें गरीब की, तो गरीब को इन सब चीज़ों से ना कभी मतलब था और मुझे नहीं लगता कि कभी मतलब होगा। अगर हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को और जो माइंडसेट है लोगों का, अगर इस पे थोड़ा वर्क करें तो पॉसिबल है कि हम कुछ लोगों को इसको समझाने के लिए समझा सकते हैं। और उसके अलावा इस कहीं न कहीं डीएस ग्रुप का जो मिशन विज़न है वो यही है कि लोगों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो अब चलते हैं हम आगे कि आपको क्या ज़रूरत क्यों है? मतलब आपको क्यों सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग और जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो आपको क्यों सीखनी चाहिए? तो सबसे फर्स्ट तो इनमें ये जो 3 मैंने ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रीडम, फ्रीडम किसकी? टाइम, मनी और जगह, प्लेस। इन तीनों चीज़ों की आपको कहीं न कहीं बहुत हद तक फ्रीडम मिल जाती है। क्योंकि अगर बात करें मनी की, तो हर इंसान पैसे कमाने के लिए अपने ज़्यादा भी नहीं तो 8 से 10 घंटे अपने इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? और जब टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, वो पैसे के लिए कर रहा है। और जगह का से फ्रीडम से अपना जो मतलब है, वो है कि आपको एक जगह पे रहकर कुछ मतलब अगर आप कहीं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अपनी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही जगह, एक ही मतलब ऑफ़िस में, एक ही कंपनी में, एक ही जगह पे वो वर्क करते रहते हैं। तो इनसे भी आपको उस चीज़ से भी फ्रीडम मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट बात आती है पैसे की। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो आप जब तक पैसे नहीं कमा सकते, जब तक आप दूसरे की हेल्प के बारे में नहीं सोच सकते। अब हम लोगों की कहीं न कहीं मेंटालिटी ऐसी हो रखी है कि हम बस हमारे जो माइंड है बस पैसे कमाने के बारे में सोचता है। और दूसरा हम लोगों को जो सिखाया जाता है कहीं न कहीं
बस जॉब के बारे में कि अच्छा पढ़ लो, जॉब लग जाओ, अच्छा पढ़ लो, सरकारी नौकरी लग जाओगे, अच्छा पढ़ लो, ये नौकरी लग जाओगे, अच्छा कर लो, अच्छी शादी हो जाएगी, अब अच्छी पढ़ाई कर लो। मतलब कहीं न कहीं एजुकेशन को इन सब चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो आप अब आने वाले टाइम में अगर आप देखें तो और आज के टाइम में अभी इंस्टेंट हम लोग अगर बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसमें चाहे आप कितनी अच्छी पोस्ट पे क्यों ना हो, आप कितना अच्छी सैलरी क्यों ना कमाते हो, आपके पास क्यों कितना ही कुछ फैसिलिटीज़ क्यों ना हो, लेकिन इस टाइम वो सब बेकार हैं। क्योंकि सब घर हैं, कोई ना ऑफ़िस जा रहा है, ना कोई वा वर्क कर रहा है, ना आपको वो और बहुत हद तक चांसेस हैं कि इस टाइम पीरियड की बहुत लोगों को सैलरी भी नहीं मिली होगी। तो अगर आप देखें तो इस इतना सब कुछ होने के बाद भी इस टाइम कमा कौन रहा है? तो क हम देखते हैं कि यूट्यूब, यूट्यूब के लिए आपको ना कहीं ऑफ़िस जाने की ज़रूरत है, ना आपको पैसे लगाने की ज़रूरत है, ना आपको 8-10 घंटे जॉब करने की ज़रूरत है। ये तो एक बात हो गई लेकिन वर्क कहीं न कहीं ये डिजिटल है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं, उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होता है, एसईओ अगर वो सीख लेते हैं और तो मतलब कहने का ये तो एक एग्ज़ाम्पल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूँगा, मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। तो कहीं न कहीं डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आप कम से कम टाइम में और किसी भी जगह पे बैठकर इस दुनिया के किसी भी कोने, सिटी, स्टेट, कंट्री में बैठ के आप अपने मनचाहे पैसे, आप जितना चाहें आप उतना कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आज के टाइम बात करें गवर्नमेंट जॉब के लिए तो गवर्नमेंट जॉब में कहीं न कहीं 1.5-2 लाख, 5 लाख मैक्सिमम एक अगर अच्छे हाईएस्ट पोस्ट पे होगा तो 5 लाख रुपए पर मंथ उसको सैलरी मिलेगी। और इसको अगर कैलकुलेट करें हमारे 50 साल से, हमारे 30 साल से, 20 साल से चलो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 साल का हम ले लेते हैं। अगर हम 50 साल का इससे कंपेयर करें तो जस्ट 50 साल से इसका कंपेयर करें तो 5 लाख से तो मैक्सिमम 10 से 12 करोड़ रुपए हमारे पास 50 साल की कमाई बैठती है। अब आप एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि माइंडसेट की। माइंडसेट की अगर बात करें कि आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा होगा कि 10 साल में हम अगर हमारी 5 साल ये तो 5 लाख बहुत ज़्यादा है, नहीं तो अदरवाइज़ लोगों की 20-30 हज़ार रुपए के लिए भी बहुत 20-30 हज़ार बहुत भी कम लोगों की है वो भी। नहीं तो उससे भी क कम लोग आज के टाइम में कमा रहे हैं। तो कितना बैठ रहा है हमारा 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए और क्या आप सच में आपको लगता है कि आपके 50 साल की कीमत 10 करोड़ रुपए है? इतनी कम, जहाँ 10 करोड़ लोग एक-एक डील में कमा लेते हैं या गँवा देते हैं या डोनेट कर देते हैं, वो उतना हमारी पूरी 50 साल की लाइफ़ है। अगर बात करें हम आज के टाइम में दुनिया के पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन मैक जेज़ोफ जो अमेज़न के सीईओ और फाउंडर हैं, अगर वो भी वो इतना क्यों बने? वो भी इतनी कम एज में 30 से 40 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। रीज़न उसने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की। हेल्प कैसे कि लोगों को आप दुनिया में किसी भी कोने, किसी स्टेट, कंट्री में बैठकर कुछ भी चीज़ जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो ऑर्डर कर सकते हैं आप और उसको मँगा सकते हैं अपने घर पे। उसके बदले में वो बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही मिनिमम चार्जेस करते हैं और उस चार्जेस के बदौलत उन्होंने आज इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, वो कितने बड़े खुद बन गए। तो कहीं न कहीं सबसे फर्स्ट मैंने आपसे बात की थी कि हेल्प। जब तक आप दूसरों की हेल्प करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप भूल जाइए कि आप पैसा कमाएँगे। और अगर आज के टाइम भी आप बात करें तो बहुत सारे लोग हैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी रिटेल शॉप की बात करते हैं, किसी शोरूम की बात करते हैं, कोई व्हीकल फैक्ट्री की बात करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं। तो जो वो हैं, वो अपने प्रोडक्ट से दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इस वजह से वो चल रहे हैं और उनका काम हो रहा है।
अगर वो हेल्प करना बंद कर दे तो उनका सारा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनकी जो कंपनी है, चाहे उसका टर्नओवर सालाना कितना भी क्यों ना हो, वो सब कुछ माइनस में चला जाएगा और ना के बराबर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग से आपको कितने प्रॉफ़िट हो सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में आप घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करते हैं और आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए अगर मंथली कमाने हैं, तो ये एक इकलौता तरीका है जिससे आप कमा सकते हैं। और सेकंड, आने वाले टाइम में अगर आपने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई का नाम सुना है, तो ये आने वाले कुछ सालों में 5 साल, 10 साल में, 15 साल मैक्सिमम, 15 से 10 से 15 साल हो सकता है अभी आप ब कुछ भी जो आप वर्क कर रहे हैं, वो आप अपनी ज़िंदगी जी लें। लेकिन आने वाले टाइम में ये या फिर आने वाले आपके जनरेशन के लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि एआई जब से आया है उसने जितने भी ड्राइवरलेस कार बना दी, उनने वेटर के लिए वेटर की जो जॉब थी वो उसके लिए वहाँ रोबोट्स बना दिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी जो इंसान करता था, जिनसे इंसान मोस्टली अर्न करता था, उन प्रोफ़ेशन के लिए उन्होंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बिल्ड कर दी, जिसके थ्रू लोगों की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। और इंडिया में तो ऑलरेडी इतनी बेरोज़गारी है और अगर वो हमारे एआई इन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अगर इंडिया में आ जाती है, तो सचमुच बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। तो उसका काम ये है, उससे निपटने का, उससे बचने का तरीका इकलौता है डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी कुछ जैसे डिवाइडेशन होती है, कुछ पार्ट्स होते हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ होती है। तो इनमें है सबसे फर्स्ट जो आता है डिजिटल मार्केटिंग में, जो मोस्टली जो हम ऑल टाइम ट्रेंडिंग में रहता है, हमेशा ट्रेंडिंग में रहेगा आई थिंक। तो वो फर्स्ट है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि आप अपने किसी भी एक फ़ेसबुक पेज हो, आपके पास इंस्टाग्राम पेज हो या कोई भी एक्स वाई जेड आपके पास सोशल मीडिया का एक प्लेटफ़ॉर्म आप जिस पे यूज़ करते हो और मोस्टली हम लोग सारे आज के टाइम में सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो उनको उन सब पे आपकी हॉबीज़ क्या है? आपकी हॉबीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेल्थ में हैं या मेडिकल में हैं या स्पोर्ट्स में हैं या उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या कुछ भी आपका एक्स वाई जेड आपकी जो भी स्किल्स है आपको जो आती है, अगर नहीं भी आती तो आप धीरे-धीरे आप उसको बिल्ड कर सकते हैं, हमारे साथ मिलके इसमें तो हम उस यही आपको सिखाएँगे। सेकंड, आप जब ये इन चीज़ों को आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़ेसबुक पेज बनाया और आपने उस पे 3 महीने, 6 महीने या साल भर कर एक प्लानिंग बनाकर, प्रॉपर प्लानिंग बनाकर और हम लोगों से, हमारी टीम से आपस में डिस्कस करके आपने उस पे वर्क किया और आपके कुछ टाइम में, चाहे आपके टाइम आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन आपने मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेज पे 1000 लाइक आ जाते हैं। 1000 लाइक और आप उसमें अब ज़ाहिर-सी बात है आप इमेजेस भी शेयर करेंगे, आप वीडियोज़ भी पोस्ट करेंगे। तो और प्लस वीडियो से अगर आपके 15,000 टाइम व्यूज़, अगर 15,000 लोग आपके उस के टोटल वीडियोज़ को आपके लोग देख लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट आपको फ़ेसबुक आपको पे करने लग जाता है। आपके जो पेज है उस पे ऐड लगने लग जाते हैं, जैसे कि मोस्टली हम कई वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं, तो वेबसाइट्स पे जब होता है, तो सेम एज़ इट इज़ उनमें फ़ेसबुक पेज पे और जैसा यूट्यूब पे हम देखते हैं कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे ऐड आते हैं, तो मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं वो ऐड से ही अर्न करते हैं। तो आप अगर वीडियो नहीं बना सकते, तो आप एक अपना फ़ेसबुक पेज रन करके आप उस पे भी अच्छा लाइक्स लाके आप उसके ऐड के थ्रू कमा सकते हैं। फर्स्ट हो गया इन्फ्लुएंसर का ये काम और सेकंड होता है जब आप एक अच्छा आपके पास कम्युनिटी बन जाती है, आप पास अच्छे लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, आप पास बहुत लोग जुड़ जाते हैं आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ़ेसबुक पेज पे ही, तो जितनी भी कंपनियाँ हैं और आप जिस भी फ़ील्ड का आपने फ़ेसबुक पेज बनाया है, उस वो कंपनियाँ आपको डायरेक्ट अप्रोच करती हैं, आपसे मेल करती हैं, आपको मैसेजेस करती हैं। वो अगर अपना कोई नया प्रोडक्ट या अपनी कोई सर्विसेज़ लॉन्च करती हैं, तो उसके लिए वो इन्फ्लुएंसर्स को सर्च करती हैं क्योंकि वो लोग
मतलब वो सब लोगों तक नहीं पहुँच पाते, चाहे वो कितने भी फ़ेसबुक ऐड चला लें या कितना भी प्रमोशनल क्यों ना कर लें, बट वो रियल पोटेंशियल जो कस्टमर्स रहते हैं, उन तक नहीं पहुँच पाते। तो वो उस कैटेगरीज़ के लोगों को सर्च करते हैं कि इस कैटेगरी के लोग कहाँ हैं और उनके पास कितने लोग हैं। मतलब आपके फ़ेसबुक पेज पे कितने लाइक हैं। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा जानना है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं आ रही है? तो आप थोड़ा-सा मुझे बताएँगे? ओके, ओके, जस्ट सेकंड। आप लोग मुझे थोड़ा आवाज़ के बारे में बताएँगे क्या? ओके, 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 थैंक यू सो मच। ओके, आ रही है। तो इन्फ्लुएंसर की जो हमारी बात चल रही, तो कंपनियाँ आपसे डायरेक्ट डीलिंग करती हैं। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे बात कर ली उन्होंने ₹5000 कि हम आपको ₹5000 देंगे मंथली या फिर 1 दिन के या वीक के। आप 1 वीक तक हमारी कोई भी पोस्ट, जैसे मैंने आप लोगों के साथ जो इस कोर्स की मीटिंग की जैसी पोस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, उस तरह की पोस्ट वो क्रिएट करके देते हैं, वो कंटेंट क्रिएट करके देते हैं और आपसे बोलते हैं कि ये आप 1 वीक तक आपने फ़ेसबुक पेज पे या अपने फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे या अपने व्हाट्सएप पे ये आप स्टोरी लगा लें, और हम इसके बदले में आपको 5,000, 7,000, 10,000, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने लोग हैं। अगर आप बाय चांस आपके पास 50,000 लोग हैं आपके फ़ेसबुक पेज पे, 50,000 लोगों ने आपका लाइक कर रखा है, तो वहीं आप मान लीजिए कम से कम नहीं, आप 1 वीक का 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख चार्ज कर सकते हैं, ओनली स्टोरी डालने के। फिर बात आती है पोस्ट करने की, अगर वो आपसे बोलते हैं कि हम आपको इतना पे करेंगे, डीलिंग होती है इनकी भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मैंने आपके पास 50,000 आपके फेस पे लाइक हैं। मैंने आपसे बोला कि मुझे एक पोस्ट है मेरी जो कोर्सेज़ की मैंने आपको दी थी, उस टाइप की पोस्ट आपके पेज पे मुझे करवानी है। तो मैं मेरा बजट है कि मैं आपको ₹50,000 1 वीक के दे सकता हूँ। उसके बाद आप इस पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मैं 50,000 नहीं, मैं 70,000 लूँगा या 80,000 लूँगा, इस चीज़ का चार्ज करूँगा। क्योंकि मैंने इसमें अपना टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दी लगाई है, अपना सब कुछ जो है इसमें दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इतने रुपए इस पेज से लूँ, इससे कमाऊँ। तो मेरा अगर बजट होगा, अगर मुझे लगेगा कि मैं आपको ₹70,000 दूँगा, तो आपके पेज से मैं 2 ढाई 3 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और एक्स, वाई, जेड किसी भी कंपनी को कोई परेशानी नहीं होगी आपको 70-80 हज़ार रुपए देने में। तो ये हो गए इन्फ्लुएंसर। उसके अलावा आपको मतलब अगर आपके पास अच्छी कम्युनिटी, आपके पास अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, तो कुछ कंपनियाँ आपको उसके लिए स्पीच देने के लिए बुलाती हैं, उसके लिए भी अलग चार्जेज़ लगते हैं, अलग चार्जेज़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी कंपनी में स्टाफ के लिए और टीम के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए उनको जिस फील्ड में आप हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फ़ेसबुक पेज पे हेल्थ से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड या खाने से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, पोस्ट करते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, तो कंपनी आपको बुलाएगी कि आप हमारे स्टाफ को, हमारी टीम को मोटिवेट करें कि वो कैसे अच्छा खाना खाएँ, कब-कब एक्सरसाइज़ करें, कितने एक्सरसाइज़ करें, किस तरीके से अपने बॉडी और अपनी हेल्थ, अपने माइंड को फिट रखें। तो उसके वो चार्जेस कुछ लो मैं बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ जो 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए 1-1, 2-2 घंटे के चार्ज करते हैं बस ओनली स्पीच देने के। और इतना बड़ा काम नहीं है, हालाँकि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आपको ये अजीब-सा लग सकता है कि स्पीच कैसे दें, हमें डर लगता है, हमें नहीं आता कुछ भी, हम कैसे लोगों को बताएँगे। तो इस कोर्स में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपको कैसे अपने प्रोफ़ाइल मेंटेन करनी है, कैसे डीलिंग करनी है, कितने चार्जेज़ करने हैं, अगर आपके साथ कोई कंपनी कोलैबोरेट करना चाहती है तो। और आपको स्पीच के लिए, मोटिवेशनल स्पीच के लिए, अगर आपको इंटरव्यूज़ के लिए या कुछ भी है, तो उस चीज़ के लिए हम आपको रेडी करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में सेकंड आता है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, इन सबको मेंटेन करना, प्रमोट करना, ऐड चलाना, ये सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड होती हैं। अगर बाय चांस चलो ये तो इन्फ्लुएंसर का हो गया कि आप खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं। आप खुद को आपके खुद के नाम से या आप किसी अलग नाम से वो आपको ब्रांड बना सकते हो।
और डिजिटल मार्केटिंग में बाय फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से सीख लिया। इसको सीखने के बाद आपको जैसे महीने, 2 महीने, 3 महीने जितने भी आपको ये सीखते हैं, इसके बाद आपका कंप्लीट होने के बाद आपको हम सर्टिफ़िकेट देंगे। गवर्नमेंट से अप्रूव किया हुआ सर्टिफ़िकेट आपको देंगे। तो उस सर्टिफ़िकेट को अगर आप कहीं जॉब भी करने जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है, ये 200% सच है कि आज के टाइम में हर जगह इतना सब कुछ देखने के बाद लोगों ने अपने फिज़िकल जो वर्क थे, फिज़िकल जो बिज़नेस थे, सबको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। तो उनको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई स्किल्स वाला जो उन लोगों को उन चीज़ों को मेंटेन करना जानता हो, उन चीज़ों को मेंटेन कर ले और उनको चला ले, तो ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली पहले भी बहुत थी, अब भी बहुत है, आगे और बहुत होगी ऐसे लोगों की जो डिजिटल मार्केटिंग जानते हों। तो अगर आप जो फॉर एग्जांपल अपना ब्रांड नहीं बनाना चाहते, या फिर आपके ब्रांड को बनाने में अगर टाइम लगता है साल 6 महीने, तो आप उतने टाइम के लिए आप किसी के पास जॉब भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छी खासी अर्निंग मिल जाएगी, आपको अच्छी खासी पैसे मिल जाएँगे। सेकंड है कि हम इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप एक ब्रांड फॉर एग्जांपल जितने भी आज हमारे आस-पास स्पोर्ट्स ब्रांड देखते हैं एडिडास, रीबॉक, नाइकी, या कार के इतने ब्रांड्स हैं, बाइक के इतने ब्रांड्स हैं, क्लॉथ्स के इतने ब्रांड्स हैं, और हर एक चीज़ के मतलब ब्यूटी के इतने ब्रांड्स हैं, इतने सारे चीज़ें ब्रांड हैं, तो ये कहाँ से मतलब ये कहाँ से आई? आज तक हम इन लोगों को जानते हैं, तो ये कैसे हमारे सामने आए? तो ये कहीं न कहीं लोग इन इनके इनसे लोग इतना लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कमाते हैं, इन ब्रांड को बिल्ड करके। तो हम अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाखों, करोड़ों, खरबों, और इम्पॉसिबल नहीं है, कहने का मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस टाइम थोड़ा-सा लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्संट्रेट, कितना फ़ोकस के बाद के साथ अपने वर्क को करते हैं, और कितना आप सीखना लगातार, क्योंकि मैंने आपको बताया अमीर और गरीब में बस फ़र्क ये होता है, गरीब कभी भी ना अपनी हेल्थ के बारे में सोचता है, ना अपने माइंड के बारे में सोचता है। और जिन 2 चीज़ों को वो इग्नोर करता है, सबसे ज़्यादा लॉस उसको उनकी वजह से ही होता है। अमीर कभी भी, अगर आज बात करें मैक जेज़ोफ की, मैं आपको बता रहा, बिल गेट्स हर कोई जानता है, वॉरेन बफेट हर कोई जानता है, वो इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट। तो ये लोग चाहे दुनिया में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे क्यों ना हो आज पैसे के मामले में, लेकिन ये आज तक भी पढ़ते हैं। आज तक भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहे योगा करें, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे कुछ एक्सरसाइज करें, बट ये करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपने माइंड के साथ, अपनी बॉडी के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ की या लापरवाही की, तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। ठीक है? तो उसके बाद 4th नंबर में आता है कि आप आज के टाइम में देखा जाए तो आप लोग ऐड देखते होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह कि आप ये बाय करें, इसमें ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए बेहतर है, ये सर्विसेज हैं, आप ये सीख लीजिए, ये वो सीख, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को भी प्रमोट करना, क्योंकि जो मैंने आपको इन्फ्लुएंसर बताया, इन्फ्लुएंसर के साथ कंपनियां ऐसे ही डील करती हैं। फॉर एग्जांपल होंडा कंपनी है, होंडा कंपनी अपनी बाइक लॉन्च कर रही है, और कहीं ना कहीं आपके साथ यूथ जुड़ा हुआ है, मतलब आपके साथ बॉयज एंड गर्ल्स बहुत ज़्यादा यूथ है। तो कंपनी आपको उसको प्रमोट करने के लिए, वो इतने मैंने बताया आपको 60, 70, 80 हज़ार रुपए जो देगा, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए देगा। तो वो अगर आपके पास खुद के पास है, तो आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं, ये भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। अब चलते हैं आगे। हाँ, अब आती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि हर जगह आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं, या आप इन्फ्लुएंसर, मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो लोग सबसे फर्स्ट आपकी लुक को देखते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसी ड्रेसिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका खड़े होने का, बात करने का, हाथ मिलाने का आपका तरीका कैसा है, क्योंकि हर इंसान आपसे, हो सकता है आप कपड़े बुरे पहन लें, लेकिन आपका अगर बोलचाल का तरीका पे कहीं ना कुछ भी अगर मिस हो गया, तो आपकी
लोगों को में आपके प्रति नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो उसको लेके भी आपको हम पर्सनली डेवलपमेंट के लिए भी आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स देंगे, जिससे आप अपने आप को बेहतर कर सकें, बेहतर अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने स्टीव जॉब्स जो कि आईफ़ोन के फाउंडर थे, आईफ़ोन जिन्होंने बनाया, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। जो वो शायद उन्होंने आईफ़ोन 3 एस3 लॉन्चिंग थी। तो उन्होंने 30 मिनट्स में उतना बता दिया कि अगर नॉर्मल इंसान को अगर आप उसको प्रेज़ेंट करने के लिए बोलते, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो वो शायद उसको 5-10 दिन में उसको आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कि इसके अंदर फीचर्स क्या हैं, ये आपको क्यों अच्छा है, ये क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी क्या-क्या है, ये आपको कैसे हेल्प करेगा, मतलब हर एक चीज़। तो उस ये सारी चीज़ें भी आपको कहीं न कहीं सिखाई जाएँगी कि इन सब चीज़ों के बारे में। और उसके अलावा सेकंड आता है हाउ टू सेल एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ को, आपके पास कुछ भी हो सकता है, कुछ कैसी भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उन चीज़ों को कैसे सेल करेंगे? क्योंकि अगर हम कहीं न कहीं देखें तो हम सेल कर रहे हैं। चाहे अपना वो टाइम कर रहे हों या कोई सामान कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, बट हम लोग सेल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिपेंड करते हैं, एक सेल्समैन है जो कार सेल करता है। अब वो तो सीधा ही दिख रहा है कि वो सेल करता है। तो वो अगर कार अगर महीने में 2-3 कार, क्योंकि उन्हें टारगेट दिया जाता है, अगर वो सेल नहीं करेगा तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी। सेम एज़ इट इज़ हर एक फ़ील्ड में है। अगर के फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी अदर शोरूम पे या किसी कंपनी में कोई आदमी अगर कंपनी का काम नहीं करके दे रहा, तो वो अपना टाइम बेच तो रहा है। तो आप कैसे मतलब इस चीज़ों को बेचना सीखें? और जिस इंसान के पास बेचने की स्किल्स है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट सेल्स में है। अब हालाँकि इंडिया वालों को जो ये वो माइंडसेट है, बहुत नेगेटिव है सेल्स को लेकर, जो कि बहुत गलत है। जस्ट अ सेकंड वेट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ और मेंबर भी जॉइन हुए हैं या नहीं। ये आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि एक्चुअली इसमें शायद टाइम आउट का ऑप्शन आ गया था, तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी आवाज़, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं? आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन रही है? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि इनका शायद 40 मिनट्स का कुछ रहता है ऐसा। तो ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, जो जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग किए हुए हैं, किसी को सेल्स का 5 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो सच बात बताऊँ, कहीं न कहीं लोगों को आज भी खुद के बारे में बताना नहीं आता। मतलब खुद के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं अगर इंटरव्यू दिया हो या आपने कहीं इंटरव्यू देखे हों, तो आपने देखा होगा कि कोई भी जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो सबसे पहले आपके बारे में पूछता है कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके फैमिली में कौन-कौन है, प्लस आप क्या करना चाहते हैं, हम अगर आपको इस कंपनी में रख लेते हैं, तो आप हमारे लिए क्या करके देंगे, हम क्यों आपको इतना पैसा दें और आप कितनी सैलरी चाहते हैं। ये बेसिक से सवालों के जवाब लोगों को आज तक नहीं देने आए, मैंने जितने लोगों को देखा है। अब आपका मुझे नहीं पता, बट मैंने जितने लोगों को देखा है, तो ये कहीं न कहीं मायने रखता है कि आपकी दूसरों को लेकर आप दूसरों से कैसे बात करते हैं। आपको कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप बात करें, तो लोगों को आपकी बातों में, अगर आपकी बात लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो मतलब आपका कोई काम नहीं हो सकता। एक बुक है, एक्चुअली मैंने एक बुक पढ़ी थी,
हाउ टू फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब लोक व्यवहार उसमें था कि आप लोगों को अपना फैन, अपने जैसे जैसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के फैन होते हैं, तो वैसे ही आप एक नॉर्मल इंसान बाकी नॉर्मल से अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों के, अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने टीम मेंबर को अपना फैन कैसे बना सकता है। तो वो उसके लिए नीड ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन, कि आप किस तरीके से उनके साथ बात करते हैं, किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको इसमें इस कोर्स में सिखाई जाएँगी। उसके बाद आती है गोल सेटिंग, 4th गोल सेटिंग, कि गोल सेटिंग की अगर बात करें, तो गोल सेटिंग मोस्टली हम लोगों को कभी नहीं सिखाया गया। इंडिया क्या, मोस्टली ऑल कंट्रीज़ में मैंने जो देखा है थोड़ा बहुत, तो लोगों को सच में तो गोल्स का ही नहीं पता। गोल्स की अगर किसी से आप पूछें कि आपके गोल्स क्या है, तो लोग कहेंगे, मोस्टली जो जिन लोगों को मैंने बोलते सुना है, बस एक अच्छा घर हो, एक अच्छी जॉब हो और अच्छी कार हो। ये अगर ये 3 चीज़ें कसम से, गोल भी मतलब लोगों के कैसे अजीब-अजीब से गोल बना लेते हैं। मतलब अच्छी कार हो, घर हो और एक कार, और मतलब एक शादी हो जाए, अच्छी वाइफ़ हो, ये लोगों के गोल्स हैं। जबकि गोल्स का जो एक्चुअल मीन है वो है कि आप अगर इस धरती पे इंसान के रूप में हैं और आप सब कुछ देख रहे हैं, सारी चीज़ें ऊपर वाले ने आपको इतनी बेशकीमती चीज़ दी हैं। इंसान अगर आज के टाइम में देखे, तो कल-परसों की ही बात है, जब ठेके खुले थे तो लोगों को कोरोना-वोरोना सब छोड़ के लाइन में लग गए थे, इतनी भयंकर भीड़, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है, वो उनकी पसंद है, वो कहीं न कहीं उनके गोल्स हैं। तो वो लोग इन चीज़ों को अगर आप किसी ड्रिंक करने वाले के सामने उसका ग्लास जो वो पीते हैं, वो ग्लास फेंक देते हैं, भरा हुआ ग्लास है, उनकी बॉटल फोड़ देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके ऊपर सामान लेके चढ़ जाएँगे, आपको मारने-पीटने तक के लिए। क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं अगर हम देखें, आपने कभी महसूस किया है कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका आज तक हमने कभी ना देखा, ना उनका शुक्रिया अदा किया। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं हवा, हवा, ऑक्सीजन, पेड़-पौधे, सूरज, चाँद, ये धरती, ये आसमान, हर एक चीज़ ऊपर वाले ने इतनी परफ़ेक्ट तरीके से बनाई है कि कोई भी चीज़ इनमें से अगर इधर-उधर हो जाए, कोई भी एक चीज़, तो पूरा जो ये इंसान इतना अकड़ के चलता है, इतनी दिखावा करता है, ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाए। चलो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, चींटी। चींटी कहने को तो बहुत छोटी है, लेकिन ये भी कहते हैं कि चींटी हाथी को भी मतलब गिरा सकती है या जो भी है। तो अगर मान लीजिए ऊपर वाला इंसान से, जो कि इतना घमंडी और इतना अकड़ने वाला है जो इंसान, क्योंकि ऊपर वाले ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं, कभी भी मुझे नहीं लगता कि बहुत 90-95% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि ऊपर वाले की दी हुई चीज़ों का कभी उसने शुक्रिया अदा नहीं किया। शुक्रिया अदा कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में जभी भी आप पास टाइम हो 2 मिनट आप आँखें बंद करके ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि ऊपर वाले सच में तेरा शुक्र है जो तूने आज इस टाइम में यहाँ पे बिठा रखा हूँ या बिठा रखी हूँ और मैं साँस ले पा रहा हूँ और मेरे परिवार वाले, मेरे आस-पास जो जो मेरे चाहने वाले हैं सब ज़िंदा हैं। और मैं हर एक चीज़ देख पा रहा हूँ, हर एक चीज़ फ़ील कर पा रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। मैंने आपको बताया कि वो दारू वाले की बात, कि अगर आप उसके बॉटल या उसका ग्लास फेंक देंगे तो बहुत ज़्यादा चीखने-चिल्लाने लग जाएगा। और वहीं अगर बात करें हम, तो अगर हमारे साथ छोटी-सी भी कुछ गलती हो जाती है, गलती मीन्स कुछ बुरा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ टाइम पहले मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो ज़ूम ऐप कनेक्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था, यहाँ तक कि व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने में भी बहुत टाइम लगा रहा था। तो एक इसमें आप कैसा रिएक्ट करते हैं इस सिचुएशन में? एक दो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक, आप उस टाइम में गाली दें, ये ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? ऊपर वाले को मेरे से क्या दुश्मनी है? ऊपर वाले को मेरे साथ ही ये क्यों करना होता है? बहुत सारी चीज़ें जो कि लोग अक्सर करते हैं। एक, बस शांत हो सकता है कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ, क्योंकि जब तक आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं या किसी भी आप जॉब की भी बात करते हैं, तो जॉब में बिना इंटरव्यू के जॉइन नहीं कर सकते।
स्कूल में बिना एग्ज़ाम दिए पास नहीं कर सकते, वहीं कॉलेज में। तो वही ये इम्तिहान होते हैं हर इंसान के। एक उन्हें नेगेटिव लेके उन्हें गाली देता है, एक आदमी पॉज़िटिव लेता है कि कहीं न कहीं ऊपर वाला शायद मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए कुछ कर ये सारी चीज़ें कर रहा हो। क्योंकि ये मैंने बहुत बड़े-बड़े लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि अगर लोगों को परेशानियाँ ना आएँ, तो सबसे फर्स्ट वो किसी काम की नहीं रहेगी वो ज़िंदगी, ठीक है? अगर आपको दुःख तकलीफ़ नहीं आ रहे आपको आपकी ज़िंदगी में, तो वो किसी काम की नहीं है। तो क्योंकि आप सीखना बंद कर देते हैं, आपका भरोसा उस ऊपर वाले से, उस खुदा से, उस भगवान से, उस गॉड से आपका भरोसा हो जाता है। तो आगे गोल सेटिंग हो गया। तो उसके अलावा आप लोगों को इसमें इंटरनेशनल शिपिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप बताऊंगा। इंटरनेशनल शिपिंग, चलो आज के टाइम में एक ऑनलाइन बिजनेस जिसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वो आने वाले 10 20 50 साल तक ट्रेंडिंग में रहने वाला है। तो उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि चाइना जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो पूरी दुनिया की नीड्स को पूरा करता है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है और फिर उन्हें पूरी दुनिया में सप्लाई करता है और भेजता है। तो ये ड्रॉप शिपिंग का है। जस्ट सेकंड। ओहो ओहो ओहो, मीणा मीणा मीणा, यार वो फोन, ओ विकास है यार, वो फोन ले गया, सारा इसका सीन खराब हो गया। अरे इसका सीन खराब हो गया, ये भाग गया हैं। अरे उसको अरे कहाँ है वो यार, ओ विकास है। अरे नेट चला गया यार, सीन खराब हो गया यार। यार नेमी तू बात को नहीं समझ रहा कि इमेज की थोड़ी सी